एक पेड़ के ऊपर चिड़िया का परिवार रहता था। उस चिड़िया का एक अंडा हुआ और वो चिड़िया दिन रात उस अंडे पर बैठी रहती। सुनते हो जी, इस अंडे में से बहुत ही जल्दी एक चूजा बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसा करो कि बहुत सारा दाना लेके आ जाओ। मैं चाहती हूँ जैसे ही ये चूजा पैदा होगा, मैं इसे बहुत सारा खाना खिलाऊंगी, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होगा। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं खूब सारा दाना लेके आऊंगा। तुम इस अंडे पे बैठी रहना, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ दाना लेने। लेकिन बहुत ही जल्दी उस अंडे में से एक छोटा सा चूजा निकल गया। उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये तो कितना प्यारा है, मेरा प्यारा सा मुन्ना। अरे ये क्या, ये तो अंडे में से निकल भी गया। हाँ हाँ, देखो ना, हमको भगवान ने इतना प्यारा सा चूजा दिया है। आप जाके सबको मिठाइयाँ बांट के आओ। अरे अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। मैं जाके फटाफट से सबको मिठाई खिला के आता हूँ और तब तक मैं इसको ये दाने खिला देती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चीप 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 चीप। अरे हाँ हाँ, रुको तो सही, खिला रही हो ना खाना। लेकिन उसकी माँ उसे प्यार प्यार में खाना खिलाती ही चली गई। लो भाई कालू राम, मिठाई खाओ, मेरे घर में प्यारा सा चूजा हुआ है। बधाई हो जी, बधाई हो। माफ करना उल्लू भाई, मैंने तुम्हारी नींद तोड़ी। मैं तो तुम्हें मिठाई देने आया था, क्योंकि मेरे घर एक प्यारा सा चूजा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, हमारा बच्चा ना धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और देखो, इस घोंसले में अब आपके बैठने की जगह ही नहीं है। क्यों ना आप एक नया घोंसला बना लो और उसमें आप आराम से बैठ जाना। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे बहुत ज्यादा खाना खिला रही हो? देखो ना, ये कितना मोटा होता जा रहा है। अरे आप मेरे बेटे को नजर मत लगाओ, कहाँ मोटा है, अभी तो ये बहुत पतला है। इसे हमें बहुत खाना खिलाना होगा। तुम अपने लाड प्यार से इसको बिगाड़ दोगी। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बस एक नया घोंसला बनाओ, इसकी चिंता मत करो। मैं इसकी माँ हूँ ना, मैं इसकी देखभाल कर लूंगी। ठीक है भाई, अब तुमसे कौन बहस करे। कल ही अपने लिए एक नया घोंसला बनाता हूँ। तुम दोनों इस घोंसले में सो जाओ, मैं बाहर पेड़ों पर ही सो जाता हूँ। चलो बेटा, अब तुम भी सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे फल खाऊंगा, बहुत सारे। हाँ 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 बेटा, बहुत सारे ही खिलाएंगे। अब तुम आंखें बंद करके सो जाओ। समय बीतता गया और वो छोटा सा चूजा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अरे सुनती हो,
आंखें खोलो, दिन हो गया। हाँ हाँ, बस उठ ही गई मैं तो। और अपने इस लाडले बेटे को भी उठा लो, वरना दिन भर सोता ही रहेगा। खिला खिला के तुमने इसको इतना मोटा कर दिया है। देखो तो सही कैसा दिखता है। अरे अरे, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो पतला हो जाएगा। हे भगवान, अब और कितना बड़ा होगा ये। पेपू, मेरे प्यारे बच्चे, आंखें खोलो अपनी। क्या है माँ, अभी और सोने दो ना। देखो जरा अपने लाडले को, अब तक नींद पूरी नहीं हुई इसकी। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, कल थक गया होगा ना, इसलिए इतनी नींद आ रही है। हाँ भाई, खा खा के थक गया होगा। आप जाओ और जाके दाना चुगो, मैं इसको उठा दूंगी। पीपू, मेरे बच्चे उठ जाओ ना। उठ गया माँ, उठ गया। उठ गए हो तो चलो, मेरे साथ दाना चुगने चलो। अब तुम काफी बड़े हो गए हो। ठीक है पापा, मैं चल लूंगा, लेकिन क्या आप मेरे को अपनी पीठ पे बिठा लोगे? देखो पेपू, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें खुद उड़ना होगा। देखो तुम्हारे पास भी तो पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास हैं। और अब जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो तो पेपू, साथ चलो। अरे, ये फुटबॉल कैसे उड़ती जा रही है? अरे ये फुटबॉल नहीं, ये तो पेपू है, इनका प्यारा सा चूजा। इनको खिला खिला के इसने फुटबॉल जैसा बना दिया है। बताओ, देखो तो कैसा लग रहा है। देखो ना माँ, कालू राम ने मुझे फुटबॉल बोला। ऐसी बात है, मैं कालू राम को छोड़ूंगी नहीं। आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन आगे से कभी अगर तुमने मेरे बेटे को फुटबॉल बोला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन, तुम ऐसे गलत मत लो हमारी बात को। मोटा है तो क्या हुआ, क्या वो तुम्हारा दाना खा के जाता है? ये लो, आपने तो सुबह सुबह ही लड़ाई करवा दी। थोड़ा धीरे बोला करो। अरे जो दिखा वो बोल दिया। थोड़ी दूर जाकर वो लोग दाना चुगने के लिए नीचे उतर गए, जहां पर और भी चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो पेपू, कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया है, तुम जाकर इनसे बातें कर लो। ठीक है माँ, मैं बातें करके आया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ दाना चुग सकता हूँ? तुम? नहीं, छी, देखो तुम कितने मोटे हो, मुझे तुम्हारे साथ दाना नहीं चुगना। हाँ, और हमें तुम्हारे साथ बातें भी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारे पेपू का दिल टूट जाता है और वो कोने में जाके रोने लगता है। ऊ, 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 ऊ। बेटा पेपू, रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, वो मेरे साथ खेल नहीं रहे, वो मेरे साथ दाना भी नहीं चुगना चाहते। वो कहते हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ और गंदा हूँ। तुम रो मत पेपू, मैं अभी उनको डांट के आती हूँ। नहीं माँ, कोई बात नहीं, आप मत डांटो, मैं अकेले ही बैठा रहूंगा। चलो भाई, शाम होने वाली है, अब घर चलते हैं। चलो पेपू, घर चलते हैं, दुखी मत हो।
ठीक है माँ, चलो। अरे बेटा, इतनी उदास मत हो ना। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे तो सब चिढ़ाने लग गए हैं। सब मुझे मोटू मोटू बोलते हैं। बेचारा पेपू बहुत परेशान हो गया। सब उसे मोटू मोटू कहकर बुलाते थे। कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, ना ही कोई उससे बात करता था। वो बहुत उदास रहने लग गया और ऐसे ही अकेले बैठा रहता था। सारे पक्षी आपस में बातें करते और खेलते, लेकिन वो बेचारा हमेशा अकेला ही रहता। अरे देखो तो सही, कितने काले बादल आ गए। लगता है बारिश होने वाली है। अरे नहीं माँ, ऐसे तो मैं भीग जाऊंगा। अरे तुम चिंता मत करो पेपू, मैं और तुम्हारे पापा पत्तों से इस घर को ढक देते हैं। उससे बारिश का पानी हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। और वैसे भी पेपू, हमारा घर सबसे मजबूत पेड़ पर है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है पेपू, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि मुझे सिर्फ मजबूत पेड़ पर ही घोंसला बनाना है। और देखो, आज हमें इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा। और बहुत ही जल्दी उन सब ने मिलकर अपने घर को पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। बहुत तेज तूफान आया और बहुत तेज बारिश आई। सारे पेड़ हिलने लग गए और सारे पक्षी परेशान हो गए। उनके घर टूट टूट के गिरने लग गए। अरे नहीं, मेरा तो घर ही गिर गया। अब मैं क्या करूं? बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मैं कहाँ जाऊं? देखो ना माँ, कितना अच्छा लग रहा है। हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा है पत्तों से। हाँ बेटा, और देखो, यहाँ से बैठ के बारिश को देखने में कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन माँ, ये बाकी के पक्षी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे बेटा, ये वो पक्षी हैं जिन्होंने कमज़ोर पेड़ पे अपने घर बना लिए और अब इस आंधी तूफान में उनके घर गिर रहे हैं और वो बेचारे रो रहे हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बेटा, ये वही पक्षी हैं जो तुम्हें मोटा मोटा कह के चिढ़ाते थे। कोई बात नहीं माँ, लेकिन मैं इनको वैसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो पेपू? माँ, मैं जाके इनको अपने घर लेके आता हूँ। क्या इतने तूफान में तुम ये कर लोगे बेटा? हाँ पापा, मैं कर लूँगा। आप मेरी चिंता मत करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो पेपू। जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और पेपू तेज बारिश और तूफान में दूसरे पक्षियों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। घबराओ मत, मैं आ गया तुम्हें बचाने। जल्दी चलो और मेरे साथ चलो। नहीं पेपू, आंधी बहुत तेज है और बिजली भी कितनी तेज कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। ओहो, घबराओ मत, मैं हूं ना। मेरे साथ चलो जल्दी। तुम कहते हो तो ठीक है, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, घबराओ मत। हाँ हाँ, इधर आओ और मेरे घोंसले में बैठ जाओ। वो बात ये है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि पहले मैं पेपू को कितना चिढ़ाती थी और हम उससे बात भी नहीं करते थे। और आप लोग आज हमारी कितनी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, तुम आके इस घोंसले में बैठ जाओ। पेपू को और भी पक्षियों को बचाने जाना है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ।
ऐसे बुरे वक्त में पेपू ने बहुत सारे पक्षियों की मदद करी और उनको अपने घर तक लेकर आया। अरे ये क्या? ये तो कालू राम है। हाँ माँ, मुझे ये बारिश के पानी में बेहोश मिले, इसलिए मैं इन्हें उठा के यहाँ ले आया। तुमने बहुत अच्छा किया पेपू बेटा। अरे देखो तो, इनकी तो आंखें भी खुल रही हैं धीरे धीरे। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे कालू राम जी, घबराइए मत। पेपू आपको उठा के हमारे घर ले आया है। अब आप सुरक्षित हैं। कालू राम, अगर तुमने अपना घर बना लिया होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। बात तो सही है। कालू राम ने तो अपनी पूरी जिंदगी उस टूटे हुए पेड़ के तने पर ही गुजार दी। पेपू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं जिंदा ही ना रहता। कोई बात नहीं कालू राम चाचा, आज आप हमारे घर पे ही रुक जाओ और जब बारिश ख़त्म होगी ना तो आप अपने घर वापस चले जाना। अच्छा पेपू, कल हम लोग ना वो ऊंची पहाड़ी पर ना मीठे बेर खाने जाएंगे। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? क्या सच में तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो? हाँ पेपू, आज से तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड। हाँ हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं अपनी दीदी को भी बता दूँगा, वो भी हमारे साथ चलेगी। ऐसा है तो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ चल के बहुत खुशी होगी। चलो अब सब सो जाते हैं, कालू राम को भी आराम करना होगा। आज अपने दोस्तों के पास सोकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और हमें भी पेपू। और ठीक ऐसे ही पेपू ने अपने साहस और बहादुरी से अपने नए दोस्त बनाए।